हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो साथ में मैं यहाँ पे सारे कर्टन्स जो है ये उतारने लगी हूँ, क्योंकि इनको भी मैंने आज मशीन के साथ धोना है। और यहाँ पे भी मैंने सारे कर्टन उतार लिए हैं। तो जो मेरे कपड़े थे वो सारे मैंने धो लिए हैं, और यहाँ पे भी मैंने 2 कर्टन्स इसमें डाल दिए हैं धोने के लिए। और जो कपड़े मेरे थे कुछ मैंने धोए हुए हैं, तो उनको मैंने स्पिनर में डाल दिया है और ड्राई करने के लिए। और कुछ कपड़े यहाँ पे पड़े हैं, इनको भी मैं वॉश कर लूँगी। और सहन के पर्दे उतारना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत लंबी है और मेरा हाथ भी वहाँ तक नहीं पहुँचता, और ना ही मेरे पास स्टेयर्स है कि मैं उस पर खड़ी होके उन पर्दों को उतारूँ। तो खैर जिस तरह भी है, लेकिन मैं उनको भी उतारने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सारे कर्टन्स आज धोने हैं। और अभी यहाँ पे मैं किचन के कर्टन्स उतारने लगी हूँ। के जो पर्दे हैं मेरे वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इस पे ऑयल का ग्रीस जो है जो हम पकाते हैं वो ज़ाहिर है दीवारें भी ब्लैक सी हो जाती है, और पर्दे भी मेरे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और बाकी जो पर्दे हैं वो इतने ज़्यादा जल्दी गंदे नहीं होते, लेकिन मैं साल में एक बार अपने सारे कर्टन्स ज़रूर वॉश करती हूँ। अगर कभी ऐसा होता है कि साल में 2 दफ़ा भी इनको उतार के मैं वॉश करती हूँ। और अभी यहाँ पे मेरे सुबह के चाय के बर्तन पड़े थे, तो उस पे जो थोड़ी सी चाय की पत्ती मैंने यहाँ पे 3-4 बार अच्छी तरह से इसको धो लिया है। अगर आपके घर में मनी प्लांट है या कोई दूसरा और भी ऐसे पौधे हैं, तो उनमें चाय की पत्ती आप ज़रूर डालें, क्योंकि इससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। महीने में एक बार डालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। या 15 दिन के बाद आप एक बार डाल सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिए कि आपने रोज़ रोज़ इसमें नहीं डालने, क्योंकि इससे आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप या तो 15 दिन में डालें या महीने में एक बार इसको ज़रूर डालें। चूँकि मैंने पर्दे सारे उतारे हुए थे, तो उनको अभी मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी। ये सारी अभी मैंने यहाँ पे चादरें डाल दी है, क्योंकि डबल चादरें ना डालो तो नीचे कारपेट पर ख़राब हो जाता है। अगर उस गरमाइश होती है ना इस्त्री की एक, तो उस वजह से ये मेरा कारपेट जो है वो नरम कारपेट है, तो ये सारा फिर इस्त्री के साथ ये ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से जब मुझे इस्त्री करनी होती है, तो मैं इस तरह से डबल कपड़े डालती हूँ, ताकि नीचे कारपेट ख़राब ना हो। अच्छा जी, तो मैंने ये सारे पर्दे उस दिन धो लिए थे, तो अब ये खुश हो गए हैं, लेकिन 2 दिन अभी यहाँ पे पड़े हैं, क्योंकि मेरा क्लीनिंग का जो कारपेट मुझे क्लीन करना है उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। मुझे चाहिए सर्फ चाहिए, बेकिंग सोडा चाहिए, सिरका चाहिए, और लिक्विड जो डिश वॉश होता है वो मुझे चाहिए। वो अभी मेरे पास नहीं है, तो अभी
खैर से आज मैं वो सारी चीज़ें मंगवाऊंगी और कल जो है मैं फिर कारपेट खैर से साफ़ करूंगी और आप लोगों के साथ इसी वीडियो में मैं वो शेयर करूंगी। तो अभी मैं यहाँ पे कर्टन जो है इनको इस्त्री करने लगी हूँ और कारपेट जो है आज भी मैं साफ़ कर सकती थी, लेकिन इसकी एक वजह ये भी है कि पहले आज शायद मैं ये सारे जो है वॉलपेपर जो है ये जाले वगैरह जो है और पंखे वगैरह जो सारे गंदे, ये पंखा मैंने 1 महीने पहले क्लीन किया था और दूसरे रूम का पंखा भी मैंने अभी रिसेंटली साफ़ किया था। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये पंखा मैंने अभी इसी मंथ में ही साफ़ किया था, लेकिन कभी चूँकि मौसम अभी तक इतना चेंज नहीं हुआ तो हम पंखा लगाते हैं तो इस वजह से पंखा गंदा हो गया, तो इसको मैंने दोबारा साफ़ करना है। किचन मेरा पूरा जो है वो ऊपर से सारा वो क्लीन नहीं है, तो उनको उस पर टाइम लगेगा, उसको भी मैंने क्लीन करना है। तो पहले जो है मुझे सारे दीवारें और ये पंखे जो लाइट्स हैं और एसी जो अभी तक मैंने इस पे कवर नहीं लगाया, इसको भी मैं साफ़ करके कवर लगाऊंगी। और बस ये सारी चीज़ें मैंने पहले साफ़ करनी है। कर्टन्स भी आज मेरे प्रेस हो जाएंगे और ये बाकी की क्लीनिंग भी मेरी आज हो जाएगी, तो फिर कल इंशाल्लाह हम कारपेट साफ़ करेंगे। तो तब तक सारी चीज़ें भी आ जाएगी और फिर आराम से जो है सारा दिन मैं कारपेट को क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे दोनों कमरों के कारपेट क्लीन करने हैं। पहले मैं बेडरूम को क्लीन करूँगी क्योंकि वहाँ पे हम सोते हैं और ज़्यादातर खाना भी हम उधर ही खाते हैं, तो पहले जो है उनकी क्लीनिंग ज़रूरी है। ये कमरा तो वैसे यूज़ में इतना नहीं है, तो इसको मैं लास्ट में क्लीन करूँगी। तो चलते हैं, अभी हम अपने कर्टन जो है वो प्रेस करते हैं। अच्छा, कर्टन प्रेस करने से पहले अभी चूँकि 1 बज रहा है, तो अभी मैंने कुछ बनाया तो नहीं है, लेकिन आलू मंगवा लिए थे क्योंकि बच्चों ने कहा था कि मामा आपने उबले हुए आलू जो है हमें देने हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को उबले हुए आलू बहुत पसंद है। तो इसकी वजह से आज मैं उनको आलू उबाल के खिलाऊंगी और मेरे बच्चे जो है माशाल्लाह से बहुत शौक़ से ये खाते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं चूल्हे पे चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद जो है हम पर्दे जो है उसको प्रेस करते हैं। तो आलू को मैंने रख दिया है चूल्हे पे, तो साथ साथ ये भी उबल जाएंगे और मैं अपने बाकी के काम भी कर लूँगी। तो आज मोटर मैंने चलाया था तो पानी काफ़ी गंदा आ रहा है, तो अभी पानी आ नहीं रहा। मोटर मैंने चलाई थी तो इसलिए मेरे ये बर्तन जो है अभी तक इस तरह पड़े हुए हैं। खैर पानी आ जाएगा, तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ और आलू भी जो है वो तैयार हो जाएंगे। फाइनली पर्दे मैंने सारे प्रेस कर लिए हैं और अभी सबसे पहले इसको इधर ही रखूँगी। इससे पहले मैं सारे विंडोज़ जो है उनको वॉश करूँगी। कमरे के और किचन के जो विंडोज़ है उनको मैं ऐसे ही कपड़े के साथ झाड़ूँगी और फिर उसको साफ़ करूँगी, क्योंकि वो कमरे में है और कमरे में कारपेट होता है, तो इस वजह से मैं उनको वॉश नहीं कर सकती। और किचन का भी उसके वहाँ पे ड्रॉज लगे हुए हैं तो उनको भी मैं वॉश नहीं कर सकती, क्योंकि ड्रॉज में पानी चला जाएगा। सहन का एक तो ये विंडो भी बहुत बड़ी है और दूसरी ये बिल्कुल सामने है, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है और इसका एक ही हल होता है कि इनको मैं पानी के साथ वॉश करूँ। तो यहाँ पे मैंने विंडो को अच्छी तरह से यहाँ पे इसको साबुन लगा दिया है और अच्छे ब्रश की मदद से इसको ऊपर से मैंने सारा अच्छी तरह से साफ़ किया है। बाहर से के शीशे वो फिर भी साफ़ नहीं होते, क्योंकि बाहर मेरा हाथ नहीं पहुँचता, लेकिन जितना भी मेरा हाथ जाता है वहाँ तक मैंने सारे शीशे उसको धोए हैं।
और एक ये जो नीचे की ये जो लाइनें हैं ये विंडो की, ये काफ़ी मेरे लिए मुश्किल होती है इनको धोना, क्योंकि जब बारिश भी ज़्यादा हो जाती है तो इसका ये पानी यहाँ पे खड़ा रहता है। इसमें बाहर की तरफ सुराख नहीं है, अगर इसमें कुछ होल्स होते तो पानी सारा निकल जाता और ये अच्छी तरह से ड्रेन होता। लेकिन इसका खुश्क करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। जब बारिश होती है या इसी तरह मैं विंडो को धोती हूँ तो ये काफ़ी मेरे लिए मुश्किल होता है, और इसी तरह मैं इसको कपड़े के साथ साफ़ करती हूँ। और चूँकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिड़िया वगैरह, गुलेरी वगैरह सारी इस तरह के परिंदे आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, तो उनके जो बीट्स होते हैं वो भी यहाँ पे गिरे हुए होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये विंडो मेरी गंदी हो जाती है। और अभी यहाँ पे फाइनली मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ किया, और ये जब खुश्क हो गई विंडो तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्दे लगा दिए, क्योंकि शाम होने में भी अभी थोड़ा सा टाइम है, तो शाम होने से पहले ही मैंने पर्दों को लगा दिया है, क्योंकि इतने दिनों से मेरे पर्दे यहाँ पे लगे नहीं हुए थे, तो बाहर से अंदर का सारा व्यू जो है वो नज़र आता था, तो इस वजह से मैंने कर्टन्स लगा दिए। और अब यहाँ पे मैं कमरे के जो कर्टन्स हैं उनको भी लगा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पर्दे की जो क्लीनिंग थी ये काफ़ी, अगर आप जब किसी चीज़ का क्लीनिंग करते हैं और आपकी वो चीज़ आपने क्लीन नहीं की होती और वो गंदी पड़ी होती है, तो आप यही करते हैं कि अल्लाह कब ये काम कैसे ख़त्म होगा, और समझ में नहीं आ रहा होता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो फाइनली यहाँ पे मेरे सारे कर्टन्स साफ़ हो गए हैं, मैंने कर्टन्स लगा भी दिए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।